पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे चर्चा की थी। आज के इस वीडियो पे एरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट को और बेहतर और शार्प बनाते हैं। इसी उद्देश्य से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू गिवन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एरर में जब हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसमें ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर R1 की बात करेंगे तो हमारे पास 100 ओम, और अगर हम डेल्टा R1 की बात करें तो ये आपको 3 ओम आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप नेक्स्ट R2 की अगर बात करें तो R2 आपको कितना है तो 200 ओम, और डेल्टा R2 इसी के अकॉर्डिंगली कितना है 4 ओम। चलिए अब सीरीज की बात जैसे आई है तो सीरीज में जो फॉर्मूला होता है दो रेजिस्टेंस का, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ लिख दें 100 प्लस 200 तो दैट इज इक्वल टू 300। अभी एक और चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर Z इज इक्वल टू A प्लस B हो तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगा। ऐसा कैसे? तो इसके लिए आप पिछला वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का देख सकते हैं जिसमें सम की बात हुई है। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा RS की बात लिखेंगे तो वो होगा आपके पास डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब जैसा कि दिख रहा है आपको डेल्टा R1 डेल्टा R2, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक का वैल्यू 3 है, दूसरे का वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 7 ओम। अगर हम अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात लिखना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वो अलोंग विथ एरर लिमिट होगा, और तब इसको लिखना पड़ेगा RS प्लस माइनस डेल्टा RS। इसके हिसाब से वहाँ से तो आपको 300 प्लस माइनस 4 और 3 और 7 हो गया था, तो 7 ओम ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन का डिस्कशन हुआ है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो करंट आपको दिए गए हैं। ओके सॉरी, करंट और वोल्टेज दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो आपको यहाँ पर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट्स हैं, और आमीटर की रीडिंग बताई जा रही है इस एक्सपेरिमेंट में, वो आपको दिख रहा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। सो जैसा डिस्कशन में हमारे आया था कि जब भी हम ये लिखते हैं तो हम एरर लिमिट के साथ लिखते हैं दो वैल्यूज, एक तो ट्रू वैल्यू, तो वोल्टेज का ट्रू वैल्यू यहाँ पर 100 वोल्ट हो गया, और मीन एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज कितना है तो 5 वोल्ट्स। करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू आपको ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर, और करंट में मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 एम्पियर के बराबर। ओम्स लॉ से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यहाँ रेजिस्टेंस में आपको परसेंटेज एरर बताना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I होता है। एक चीज़ फिर से डिस्कशन से वापस आएंगे, अगर Z इज इक्वल टू A/B है तो डेल्टा Z/Z मतलब रिलेटिव एरर इन Z आपको डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B होगा। इस हिसाब से इसी पैटर्न पे यहाँ पर लिखना चाहें तो डेल्टा R/R देख लीजिए आप इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, ऐसा हो जाएगा। वैल्यूज हम रख सकते हैं, तो वैल्यूज अगर हमने रख दिया तो डेल्टा V आपको वहाँ पर दिख रहा है 5/100, और प्लस ये 0.2/10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और अगर आपने एलसीएम ले लीजिए एलसीएम, तो ये 7/100
100 हो जाएगा। ये आपको डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू हुआ। हमको परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना था, तो अब क्या करना होगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 करेंगे तो यहाँ भी 7/100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100 कट गया 7%। यही हो गया आपको परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू 7%। ओके, सो इस तरह के आसान क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लीजिए। पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में एक क्यूब दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, और क्यूब के साइड और मास में एरर परसेंटेज दिया हुआ है। ये आपका क्यूब था। ओके, क्यूब का आपको साइड में एरर चेक कर लीजिए कितने परसेंट हैं। तो साइड में एरर आपको 3%, मतलब डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ये साइड का एरर होगा, ये 3%। और इसी क्यूब का मास का एरर मतलब डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 इज इक्वल टू, है ना, 4% दिया हुआ है, 4%। सो डेंसिटी में एरर निकालना है। कोई नहीं, जब आप डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की यहाँ पर बात कर लें। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब है तो उसका साइड क्यूब होता है, यानी यहाँ L है तो L क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू बाय फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, जिसको सिंबॉलिकली आप रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v लिखेंगे, जिसको आप m डिवाइडेड बाय L क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम L क्यूब है। अब आपको ये बताया गया था कि अगर z इज इक्वल टू a टू दी पावर p b टू दी पावर q हो तो डेल्टा z बाय z क्या होगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा a बाय a प्लस q फिर डेल्टा b बाय b। देखिए, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा एडिटिव होता है, इसलिए इस q को नेगेटिव मत कीजिएगा, है ना। तो उसके हिसाब से अब इसी पैटर्न पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, डेल्टा रो बाय रो। अच्छा, m का पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा m बाय m मतलब डेल्टा m बाय m हो जाएगा, प्लस q के जगह पर वहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 डेल्टा l बाय l। ये फॉर्मूले का कन्वर्सन आपको ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीख लेना चाहिए। इसके लिए पिछले वीडियोज़ में सारे हिंट दिए गए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर भी डेल्टा m बाय m इंटू 100 कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 डेल्टा l बाय l इंटू 100, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज एरर हो जाता है, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन, है ना, रो मतलब डेंसिटी, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू इसकी वैल्यूज 3 और प्लस 3 इंटू 4, यानी आपके पास 3 प्लस, है ना, 12 इज इक्वल टू 15%। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। सभी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिलेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तो इसमें स्फीयर दिया है। स्फीयर की दो चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में पूछ रहा है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। सो अगर यहाँ पर आपसे बोला जाए कि स्फीयर है और उसका रेडियस r है, तो सरफेस एरिया, है ना, A इज इक्वल टू कितना होगा, तो चलिए सबको याद होगा 4πr²। और इसी का अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये भी मालूम होगा कितना, 4/3πr³। ये एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि परसेंटेज एरर इन रेडियस मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2% है। आपको एरिया में एरर और वॉल्यूम में एरर निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम डेल्टा ए बाय ए लिखना चाहेंगे। ओके, ये देखिए 4 पाई एक नंबर है, नंबर का मेजरमेंट हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एरर की बात नहीं आएगी। एरर मेजरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो आप 4 पाई को एज इट इज छोड़ दीजिए, उसके एरर की बात नहीं, क्योंकि डेल्टा 4 पाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा 4 पाई बाई 4 पाई लिखेंगे भी तब भी आपको 0 ही मिलेगा, तो इसको आप मत लिखिए, सिर्फ इसके पार्ट को लिखिए। तो 2 पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये डेल्टा आर बाय आर। अगर आपने परसेंटेज एरर इन एरिया मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 किया, तो यहाँ पर 2 इंटू है ना डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4% आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए। ओके, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ भी आपके पास 4/3 पाई है। वंस अगेन पाई नंबर है, मैं बोल रहा था कि नंबर में एरर की गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पर 3 डेल्टा आर बाय आर। अब आगे क्या करना है, तो आप डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। एकदम सिंप्लिसिटी के साथ सोचना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे, आते जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते नहीं। हाँ, थोड़े से एलिमेंट्री चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए कि किस तरह से पावर है ना आपको मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो इसके लिए जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशंस हैं। ओके, चलिए ये आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। होप आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ mv²। क्वेश्चन में मास एंड किसका वेलोसिटी में जो एरर है परसेंटेज वो दिया हुआ है, वो आप लिख लीजिए और तब हम प्रोसीड कर जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मास में 2% और वेलोसिटी में 3%। ओके, काइनेटिक एनर्जी को जब आपके इज इक्वल टू हाफ mv² लिखते हैं तो आपके पास डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू हाफ नंबर छोड़ दीजिए, मास के लिए तो आप डेल्टा m बाय m लिखेंगे और प्लस 2 पावर है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v बाय v। अब अगर आप डेल्टा k बाय k है ना इंटू 100 कर देंगे तो इधर भी डेल्टा m बाय m इंटू 100 है ना प्लस डेल्टा v बाय v। हाँ, 2 छोड़िए मत, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाय v इंटू 100। ओके, सो इसके लिए लिख लेते हैं कितना 2% और प्लस 2 इंटू 3 मतलब 8%। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर आपने निकाल लिया। सो इस क्वेश्चन के भी आंसर्स मिल गए। एक अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 6 अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में ये ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जैसा कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी दिया है और इस एक्सप्रेशन को आप ऑप्टेन भी करने वाले हो जब कब आप डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर ऑक्सीलेशन। तो इसमें आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, जो लेंथ है वो 20.0 सेंटीमीटर और साथ ही साथ बोल रहा है कि विथ एक्यूरेसी या रिजोल्यूशन कितना, तो 1 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से ये आपको बेसिकली L का वैल्यू हो गया और ये डेल्टा L। ओके, उसी तरह से टाइम पीरियड की बात कर रहा है, 90 सेकेंड टाइम मेजरमेंट में कितने का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये रिस्ट वॉच जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर जिसके आने की गुंजाइश है वो 1 सेकेंड है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के हैं
और आपको पता करना है एक्यूरेसी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी। खैर एक्यूरेसी का तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं, एरर निकाल देंगे, है ना, उससे हमको एक्यूरेसी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? तो चेंज कीजिए, हाँ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया आपको 4 पाई स्क्वायर और यहाँ एल बाई जी, तो उसके हिसाब से g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब अगर आप डेल्टा जी बाई जी लिखते हैं पिछली बार के जैसे, तो 4 पाई के लिए तो हमने बोल के रखा है कि कोई एरर नहीं होगा, यानी 4 पाई एज इट इज रह गया। ये डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ओके, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने के बाद 1 मिलीमीटर जो था उसको 0.1 सेंटीमीटर लिख देते हैं बाय 20, ओके 0.0, और प्लस यहाँ 2 इंटू है ना 1 बाय 90 लिख लेते हैं। सो इसको सॉल्व करने के बाद है ना आपको 0.05 और प्लस यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो 0.2 है ना 2 ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लेंगे एक बार। ओके, सो जब हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद से ये आ जाएगा 0.272। अभी शायद 2.20, एक और जीरो, सॉरी एक और जीरो, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी अगर आप डेल्टा जी बाई जी है ना इंटू 100 करते हैं, ये तो डेल्टा जी बाई जी था, इंटू 100 करते हैं, तो 100 करने के बाद से यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2.72%, नियरली इक्वल टू 3%। ये एरर आया तो एक्यूरेसी ऑब्वियस है कि 97% हो जाएगा। ओके, ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप एक्यूरेसी या एरर निकाल रहे थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद से एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको एक क्वांटिटी पी दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला आपको a³ b² अंडर रूट c और d। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो रूट दिया हुआ है वो बेसिकली c पे ही है, उसको d तक नहीं ले गया है, अदरवाइज मीनिंग अलग हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं पावर को, यानी आपके पास a³ है ना b² डिवाइडेड बाय c टू द पावर 1/2 एंड d, ऐसा है। यहाँ से अगर आप लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, डेल्टा p बाय p, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पावर तो आके मल्टीप्लाई हो जा रहा है हर बार, यहाँ भी होगा, प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस c का पावर हाफ है, और देखिए इसको ऊपर ले जाके माइनस नहीं किए, अगर माइनस भी होता तो प्लस ही लेना पड़ता, एरर ऑलवेज एडिटिव का सेंस बनाने के लिए। तो प्लस और d के साथ तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए डेल्टा d बाय d हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दे रहा है वो परसेंटेज एरर ही ने, मतलब डेल्टा a बाय a इंटू 100, ये चेक कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1% है। b के बारे में बोल रहा है डेल्टा b बाय b इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। ओके, और डेल्टा c बाय c इंटू 100 ये आपको 4%, और डेल्टा d बाय d ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है 2%। अब ला करके है ना हम पुट करेंगे, एक काम करते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंटेज एरर इन p हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100 1%, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 2 है ना, तो 2 2 जा 4 कट गया, ये हो गया 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2
कुल मिला के 13%। इसमें एक नीचे भी पार्ट में क्वेश्चन है कि अगर आपको P का वैल्यू है ना 3.763 ऐसा कुछ है तो ये कितना होगा। ये 13% बोलने का मतलब 13/100 मतलब क्या हो गया 0.13, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको इसमें मिल रहा है। यहाँ भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना होगा, तो उसके लिए राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 3 पॉइंट है ना, इसको 6 को राउंड ऑफ कर दिए तो 8, इतना ही वैल्यू हम लिख सकते हैं। ऑल्दो डेसिमल में और ज़्यादा वैल्यू हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मैच भी तो कराने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पे भी एक वीडियो आपको देखना होगा तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो सिंपली लिखे हुए हैं। जैसे L इज इक्वल टू आपको 2.890, इसके बाद से आपको M इज इक्वल टू 3.00, इसके बाद से आपको D इज इक्वल टू 0.082 डायमीटर, देन एक स्मॉल लेंथ इलोंगेशन इन लेंथ 0.087 और लास्ट में आपको दिया हुआ है स्मॉल g का वैल्यू ये 9.81। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये यंग्स मॉडुलस वाला एक्सप्रेशन भी आप देख लेंगे। देखने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। y इज इक्वल टू 4 mg बाय है ना पाई डी स्क्वायर और साथ में दिया हुआ है आपको कैपिटल L बाय स्मॉल l। ठीक है, हमको यंग्स मॉडुलस में परसेंटेज एरर या एरर निकालना है तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। हम डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू लिखेंगे तो 4 और पाई में तो कोई एरर नहीं, यहाँ पर डेल्टा m बाय m प्लस g में चूँकि वैल्यू दिया हुआ है, मेजरमेंट किया हुआ है, एरर यहाँ भी होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा है ना g बाय जी प्लस, अच्छा g तो कांस्टेंट, g को कांस्टेंट मानते हुए इसको छोड़ दीजिए। जो कांस्टेंट होगा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे उसमें कोई एरर नहीं एज्यूम करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाय एल, सॉरी कैपिटल एल, 2 तरह का एल है, एक ओरिजिनल लेंथ और एक इलोंगेशन वाला लेंथ, और यहाँ पर डेल्टा स्मॉल एल एल। अब यहाँ पर देखेंगे एल एम डी और स्मॉल एल का वैल्यू तो दिया हुआ है, हमारे पास डेल्टा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट डिजिट ही इनसिग्निफिकेंट होता है, अनसर्टेन होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर डेल्टा एल लिखेंगे तो यहाँ पर 0.00 और लास्ट वाले में 1 लिख लीजिए। ये मेथड है, यही तरीका है इसका। उसी तरह से डेल्टा एम अगर हम लिखेंगे तो 0.01 लिखेंगे, लास्ट डिजिट बिकॉज अनसर्टेन होता है। डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.001, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.001 और जी तो कांस्टेंट था इसीलिए इसका डेल्टा नहीं लिखेंगे। सो फिलहाल हमारे पास अब जो रिजल्ट है वो डेल्टा एम बाय एम मतलब 0.01 बाय 3.00 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी मतलब 0.01 बाय 0.082 प्लस डेल्टा एल बाय एल है ना, कितना है तो वो है 0.001 डिवाइडेड बाय कितना 2.890 एंड फाइनली स्मॉल एल के लिए तो ये 0.001 डिवाइड बाय 0.087।